जय हिंद साथियों, जेएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आइए जीएस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कहा जाए जीएस से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक कह दिया जाए जल मंडल। साथियों इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। कहा जाए जल ही जीवन है, जल से रिलेटेड हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण बनेगा साथियों, उसी पर आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे जो हमारे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल मंडल और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कह दिया जाए भाई जल मंडल, जल मंडल हमें पढ़ना है और इस जल मंडल में देखना है कि इस जल मंडल में हमारा कितना परसेंट भाग संपूर्ण धरातल का जल है। कह दिया जाए 71% भाग पृथ्वी का क्या है, तो जल है। 29% भाग क्या है, तो स्थल है साथियों। इसीलिए पृथ्वी को कहा जाए नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस 71% जो हमारा जल है, इस जल में अगर कहा जाए 97.5% भाग क्या है, खारा है और 2.5% भाग क्या है साथियों, मीठा है। इसके बाद हम बात करते हैं इस मीठे जल में साथियों कह दिया जाए 70% भाग, 70% हम किस पर, सिंचाई पर खर्च करते हैं और 30% हम पीने पर खर्च करते हैं। तो ये हमारा जल का डिवाइडेशन होगा साथियों। इसके बाद हम बात करेंगे कि जल का सूत्र क्या है, जल के प्रकार क्या हैं, कौन कौन सा रोग होता है, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे साथियों। तो आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जल के प्रकार हमारे कौन कौन से हैं साथियों। तो कहा जाए जल हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल साथियों। अब हम बात कर लें मृदु जल का सूत्र क्या है, H2 है। कठोर जल का क्या है, D2 है साथियों। इसका अणुभार क्या है, 18 है। इसका अणुभार क्या है, तो 20 है साथियों। इसकी पहचान क्या है, तो साबुन के साथ, साबुन से झाग कह सकते हो बनाएगा और इसकी पहचान है कि साबुन से झाग नहीं बनाएगा, अर्थात साबुन से क्रिया किया तो मृदु जल है, नहीं किया तो हमारा क्या है, कठोर जल है साथियों। अब हम बात करेंगे इसको H2O को साथियों, अर्थात हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है, जल बन रहा है साथियों। तो आयतन के अनुसार हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो 2:1 हमारा अनुपात होगा। और अगर हमसे भार के अनुसार अनुपात पूछेगा साथियों तो 1:8 हो जाएगा। और आयतन के अनुसार अनुपात तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन भार के अकॉर्डिंग पूछेगा तो हाइड्रोजन हल्का होता है, ऑक्सीजन भारी होता है, तब अनुपात क्या होगा, 1:8 हो जाएगा साथियों। और शुद्ध जल का अगर हमसे pH मान पूछ लेता है कितना होता है साथियों, तो 7 होता है। और इस pH मान की खोज किसने की है, सोरेनसन नामक
ना व्यक्ति ने की है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे जो इससे रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़रूरी है हमारे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथियों। अब हम बात करेंगे जल की शुद्धता पता करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो BOD और COD, BOD और COD कह दिया जाए। जल की शुद्धता ज्ञात करने की विधि है। वापस जल में क्या मिला के जल को शुद्ध किया जाता है, तो क्लोरीन मिला के जल को शुद्ध किया जाता है साथियों। कुछ रोग हैं हमारे जल से रिलेटेड, जैसे कहा जाए इटाई कहा जाए, मिनी माता रोग कह दिया जाए, ब्लू बेबी सिंड्रोम और कह दिया जाए ब्लैक पुट। ये हमारे 4 रोग हैं। अब किसकी अधिकता से कौन होता है, तो आर्सेनिक की अधिकता से हमारा ब्लैक फुट रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम कह दिया जाए नाइट्रेट की अधिकता से, मिनी माता कह दिया जाए साथियों पारे की अधिकता से, इटाई कह दिया जाए साथियों तो कैडियम की अधिकता से। ध्यान रखना है, इसे इटाई को हमें पढ़ना है। खटाई तो खटाई क्या होती है, कड़वी होती है। और ये तो भाई एकदम से पॉपुलर रोग है मिनी माता पारा, इसमें तो कोई सस्पेंस नहीं है। ब्लू बेबी ना कहा जाए बच्चा क्या होता है, नटखट होता है, तो हमारा यहाँ से ब्लू बेबी अर्थात नाइट्रेट हो जाएगा साथियों। इसके बाद हमें कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसका करंट है उसे भी हमें इसी के साथ रिलेट करके पढ़ना है साथियों। तो कुछ क्वेश्चन हम जल से रिलेटेड कहा जाए करंट का ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था। जल प्रदूषण कहा जाए अधिनियम हमारा कब का है, 1974 का है। वर्तमान समय में हमारे कह दिया जाए जल मंत्री कौन है, जल शक्ति मंत्री कौन है, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है साथियों, गजेंद्र सिंह कह दिया जाए। शेखावत क्या है, इस मंत्रालय के मंत्री हैं। और कह दिया जाए जल जीवन मिशन हमारा कब स्टार्ट हुआ, जल जीवन मिशन हमारा कब स्टार्ट होता है साथियों, 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट होता है। और टारगेट रखा गया है 2024 कहा जाए प्रत्येक घर जल, अर्थात हमें हर घर जल पहुंचाने का जो लक्ष्य हमारा रखा गया है वो कब का है साथियों, 2024 का। और पहला जो राज्य बना है इस टारगेट को अचीव करने वाला गोवा हमारा बन चुका है। 3 क्वेश्चन हमारा और इससे रिलेटेड माने रखेगा साथियों। कहा जाए जलाभिषेकम महोत्सव, जलाभिषेकम महोत्सव कहाँ मनाया गया, अभी हाल ही में साथियों MP में मनाया गया। पहला वाटर प्लस सिटी का दर्जा किसे दिया गया साथियों, इंदौर को दिया गया। और कहा जाए ड्रिंक ना, इसके बाद कहा जाए ड्रिंक फॉर टैप का दर्जा किस सिटी को प्रदान किया गया साथियों, तो पुरी
इंदौर हमारा एमपी में स्थित है, पुरी हमारा कह दिया जाए वो उड़ीसा में स्थित है साथियों। तो इस तरह से ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे साथियों, जिनका संबंध हमारा जलमंडल से है, उसका इतिहास, उसका भूगोल और उसका करंट मैंने तीनों एक साथ रखने की कोशिश की। और कहा जाए विश्व जल दिवस हमारा कितना तारीख को मनाया जाता है साथियों, तो 22 कहा जाए मार्च को क्या मनाते हैं साथियों, विश्व कहा जाए जल दिवस मनाते हैं। इस बार की थीम कहा जाए वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर या वैल्यूइंग वाटर इस बार की क्या थी, तो थीम थी साथियों। इस तरह से मैंने आपके सम्मुख जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा जल से बनता है साथियों रखने की कोशिश की। और कहा जाए वीडियो आपको कैसा लगा ना, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। कहा जाए कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।